हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में यार अभी लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है बच्चों की कि भैया प्लीज इंपॉर्टेंट डेट्स बता दो, भैया प्लीज इंपॉर्टेंट डेट्स बता दो, याद नहीं हो रही डेट्स, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 2 दिन है तुम्हारे पास, तुम बहुत इजीली डेट्स को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। और मैंने एक स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इनको डाल दिया है, तो आप जो ना बहुत बढ़िया से इन्हें जो ना याद कर लोगे। इसकी पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो उधर के थ्रू तुम इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी मैं आगे बढ़ता हूं तो बेसिकली यार देखो, सबसे पहले तो लेकर के मैं तुम्हारे को बता दूं अबाउट द बोर्ड सेवियर सीरीज। दिस इज एक्चुअली समथिंग जो तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प कर सकती है दैट यू डोंट इवन नो। बोर्ड सेवियर सीरीज हमने पिछले साल भी लॉन्च की थी, इस साल हम फिर से लॉन्च कर रहे हैं। टीचर्स और प्रणय भी है यहाँ पर, तुमको पीसीएमबी और कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर जो ना तुम्हारे को बेसिकली माइक खोलो डाउट पूछो ऑप्शन मिलता है। मतलब तुम माइक खोल के डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, जो एक बहुत बड़ा फीचर जो मिस आउट करता है यूट्यूब से, वो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, नोट्स, डीपीवीज, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स की स्लाइड्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ सब्जेक्ट सारे मैं करा रहा हूँ, टॉपर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंटोरशिप मिल जाएगी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसके साथ साथ यहां पर इसकी प्राइसिंग जो है 4499 रुपीज है, लेकिन अगर इफ यू वांट एनरोल तो तुम इसमें एनरोल कर सकते हो जस्ट ऐसा लाइक एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 999, जो कि सिर्फ 150 सीट्स ही है। और मैं बता दूं 150 सीट्स के बाद में इसमें एनरोलमेंट भी क्लोज हो जाएगा। सो यू गाइस कैन एनरोल ऐप या वेबसाइट पे जाके, या फिर जो ना हमारे काउंसलर्स के नंबर जो ना लेकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, 2 नंबर गिवन होंगे, उसमें से किसी भी एक पे कनेक्ट करके भी तुम जो ना लेकर के अभी के अभी एनरोल कर सकते हो। सो नाउ इफ आई जस्ट प्रोसीड, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो यहां पर से जो ना आपके पास में बहुत सबसे पहले तो आ जाता है तुम्हारी ये पूरी डेट शीट, जिसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे को यहां पर एक एक करके इन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में जो ना तुम इन्हें बढ़िया तरीके से फिर पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ ही सकते हो। ठीक है, इसमें मेरा एक्सप्लेन करने का रोल उतना ज्यादा होगा नहीं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली समथिंग जिसकी पीडीएफ बनाना जो ना बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो मैंने पीडीएफ इसकी एक बहुत ही अच्छे तरीके से बना दी है। अब इसके बाद में तुम इसे डाउनलोड करो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। इंडियन हिस्ट्री में तुम देखोगे यहां पर से इंडियन हिस्ट्री जो है बेसिकली इधर पर जो ना लाइक 1850 की अगर हम बात करें, सो लॉ पास्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी दैट एंटाइटल्ड अ पर्सन टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक ऐसा लॉ पास किया गया था 1850 में। उसके बाद में लेकर के 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया गया था। ये चैप्टर के लाइक एक लॉ के बारे में तुम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे। उसके बाद में देखोगे 1857 में जो ना तुम्हारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 10th में 1857 को रिवॉल्ट ऑफ द सिपाहीज एट मेरठ। तो तुम कह सकते हो कि इमीडिएट कॉज में भी मैंने बहुत डेप्थ में इस चीज को बनाया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। उसके बाद में 1858 की बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद में 1 नवंबर की अगर मैं बात करूं, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन जो ना इस साल में हुआ था 1 नवंबर को 1858 में। 1866 में जो ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई गई थी दादा भाई नरौजी के थ्रू। 1876 में जो ना तुम्हारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकुलेटर फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1877 में तुम्हारी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ फाउंडेड बाय सर सईद अहमद। 1877 में एक और चीज याद रखनी है, दिल्ली दरबार हेल्ड बाय लॉर्ड लिटॉन। 1878 में जो ना इंडियन आर्म्स एक्ट को पास किया गया था। 1878 में अगेन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटॉन ने पास करा था। 1882 में तुम्हारा अगेन एक और जो ना लेकर के उस लॉ को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो ना लेकर के रिपील कर दिया गया था बाय लॉर्ड रिपॉन। सो लिटॉन ने 78 में क्या किया गया, लाइक इसे पास किया था, रिपील किया था रिपॉन ने 82 में। उसके बाद में लेकर के 1855 की अगर मैं 85 की बात करूं, तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। उसके बाद 28 टू 31 ऑफ दिसंबर 1885 में जो ना फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, तो यहां से 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज्ड विद ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 टू 1905 जो ना मॉडरेट फेज था। 1905 से 1918 रेडिकल फेज था। 1919 से लेकर के 1947 तक पूरी बागदौड़ जो ना गांधीयन ईरा की थी, मतलब गांधी जी ने संभाली थी। 1892 की बात करूं, इंडियन काउंसिल एक्ट जो ना लेकर के पास किया गया था। 1893 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड। उसके साथ साथ 1898 एंड 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1904 में तुम्हारी यूनिवर्सिटीज एक्ट को पास किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। 1904 में एक और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले वाज प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस एट बनारस। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, जैसे जैसे मैं कल आज का लाइक जो रात में सेशन लेने वाला हूं, ठीक है, एक मेरा रात में सेशन होगा रात में 9 बजे, ठीक है, जिसमें मैं पूरी इंडियन हिस्ट्री को कराने वाला हूं। तो अगर तुम उस सेशन को देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसी डेट्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं तुमको बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। उसके साथ साथ 1905 में पार्टीशन ऑफ
बंगाल को जो ना लेकर के लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था। 7 अगस्त को एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्टिव डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्जर्व्ड एज रक्षाबंधन डे। उसके बाद में तुम्हारे यहाँ पर 1906 में स्प्लिट बिटवीन रेडिकल्स एंड मॉडरेट हुआ था। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी फॉर्म की गई थी डक्का। उसके बाद में लेकर के 1907 में सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का। 1909 में जो ना मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे। 11 में जो है तुम्हारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया और 13 में जो ना लेकर के मुस्लिम लीग को डिक्लेयर कर दिया गया था एट इट्स एनुअल सेशन दैट इट्स एम वाज आल्सो लाइक सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में इफ यू ऑल जस्ट प्रोसीड, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो 1914 टू 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, 14 टू 17 तुम्हारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद में 16 में जो ना रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स यूनाइटेड एट लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। उसके बाद में 16 की बात करूं, होम रूल लीग लॉन्च्ड बाय तिलक एंड एनी बसंत। 1917 में अगर मैं बात करता हूं अब, सो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था। 19 में जो तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया गया। 1919 में तुम्हारी जलियनवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। 1919 में ही तुम्हारी राउलेट एक्ट को पास किया गया था। 1920 में ही तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1922 में तुम्हारा स्वराज पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया। 27 में साइमन कमीशन हुआ। 28 में नेहरू रिपोर्ट हुई। तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया बड़बड़ाए जा रहे हो, याद कैसे करें? देखो भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूं, दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब साल के हिसाब से। सो यू हैव टू राइट इट लाइक लर्न इट इन अ वे कि भाई आप जो है क्रोनोलॉजिकल, मतलब कौन सा इंसिडेंट किसी साल लाइक किस साल में हुआ, ऐसे करके जो है उसको बड़बड़ाते रहो, यू विल लर्न इट। ठीक है, उसके बाद में 1928 लाला लाजपत राय। 1929 में कांग्रेस सेशन एट लाहौर। उसके बाद में 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था बेसिकली वो लॉन्च हुआ। 33 में जो ना लेकर के सस्पेंडेड हो गया। 34 में जो है तुम्हारा बेसिकली विथड्रॉन कर दिया गया। 39 में अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया गया था बाय सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद में लेकर के 22 ऑफ दिसंबर 1939 में डे ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस बाय मुस्लिम लीग। उसके बाद में 1940 में तुम्हारा अगस्त ऑफर आया था और 42 में जो तुम्हारी टोक्यो में कोई एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो 42 में अगेन क्रिप्स मिशन आया था। 42 में तुम्हारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ। 45 में तुम्हारा लॉर्ड वेवल्स प्लान आया था। 45 से 46 में तुम्हारा कैबिनेट मिशन प्लान हुआ। 30 जुलाई को अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन हुआ था। 16 अगस्त 1946 को डे ऑफ प्रोटेस्ट फॉर मुस्लिम लीग नोन एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे याद रखना, 16 अगस्त 1946, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में यहां से 26 अक्टूबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। उसके बाद में तुम्हारा 20 फरवरी 1947 में जो ना लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वुड लीव इंडिया बाय जून 1948, उन्होंने ये बात को प्रॉमिस कर दिया था। 47 में तुम्हारे को माउंटबेटन प्लान मिला। 47 में तुम्हारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, वी नो दैट। उसके बाद में 14 अगस्त को जो ना लेकर के पाकिस्तान जो है सेपरेट हो गया था। 15 अगस्त को हमारा रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे हुआ। 26 जनवरी 1950 में हमारा रिपब्लिक बन गया था। सो बेसिकली रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया था। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, 14 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1871 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई थी। उसके बाद में 5 में तुम्हारी मोरक्कन क्राइसिस, ये दोनों इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। 1906 से 1909 तक जो ना बोस्नियन क्राइसिस हुई थी, ये भी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। 28 जून 1914 जो ना असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी आर डन विद द लाइक डेट्स। उसके साथ साथ मैं तुमको बता दूं, यहां पर से थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो ना डेट्स मिस आउट हुई है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये जो थोड़ी बहुत डेट्स होंगी, ये तुमको मैं मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में करा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल अभी यहां पर जो है तुम्हारी 95% ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनको तुम याद कर सकते हो अभी के अभी। ठीक है, सो यू गाइस कैन जस्ट लर्न देम, और यहां पर से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना फ्रॉम द ड्राइव लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी के अभी तुम एनरोल भी कर सकते हो इनटू द हमारा जो नया अभी लाइक कोर्स हमने बोर्ड सेवियर सीरीज लॉन्च किया है। उसमें सिर्फ 150 सीट्स है, 70-80 सीट्स ऑक्यूपाई भी हो चुकी है। ठीक है, सो यू गाइस कैन बी देयर। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके।